उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये संकल्प हमारा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसान बिल पर सस्पेंस खत्म हो गया सरकार की तरफ से। कल भारत बंद था, उसके बाद देर शाम 7 बजे के आसपास अमित शाह ने 15 लोगों को बुलाया जो किसान नेता थे। उनको साफ साफ किसान नेता ने कहा कि येस या नो में जवाब दीजिए, बिल वापस लीजिएगा या नहीं। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उन्होंने साफ साफ कहा कि बिल वापस नहीं होगा, कुछ मामलों पर समझौता हो सकता है। समझौता क्या हो सकता है वो बहुत चौंकाने वाला है कि किसानों को कोर्ट जाने की अनुमति मिल सकती है, एमएसपी को मजबूत किया जा सकता है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो समझौता क्या था और उसका असर क्या होगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि बिल वापस नहीं होगा। क्यों कहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मंडी सिस्टम को मजबूत करना, ट्रेड के साथ व्यापार को सिस्टमेटिक तरीके से लागू करना, किसी तरह की दिक्कत होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का विकल्प, एमएसपी जारी रहने का प्रस्ताव, पराली जलाने के खिलाफ सख्त कानून में कुछ संशोधन। सोचिए कि इस देश की सरकार जो है वो लाखों करोड़ों किसान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है और ये तय हो गया है कि वो वापस नहीं लेंगे और ये सब बहाना चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आदमी दूसरे के दल का विधायक खरीद के सरकार बना सकता है, जिस पर ईवीएम के खरीद फरोख्त का आरोप लगता हो, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगता हो, जिसने बिल बनाया हो कि किसान मतलब इस देश में कोई भी आदमी, दो आदमी लड़ाई करता है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन किसान और व्यापारी के बीच लड़ाई होगी तो किसान कोर्ट नहीं जा सकता। ये कितना शर्मनाक है। ये कौन बिल बनाया होगा, उसके साथ क्या सुलूक होना चाहिए। पराली जलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना है, अब फैक्ट्री वाला नाला में पानी बहा रहा होता है। मुझे नहीं पता ये किसान नेता ये सारी बातें उनसे कहते होंगे या नहीं कहते होंगे, लॉजिक देते होंगे या कि नहीं देते होंगे। अब आप लोग बताइए कि क्या होगा। कल देश भर में प्रदर्शन हुआ, मीडिया को कह दिया गया था कि आप नहीं दिखा सकते हैं। जियो का नेटवर्क है पूरे देश में, बीएसएनएल एमटीएनएल को बर्बाद कर दिया गया है, तमाम वोडाफोन एयरटेल बर्बाद कर दिया गया है। जियो ने पहले कहा था कि फ्री देंगे, फिर उसने 149 का प्लान लाया, फिर उसने 199 का प्लान लाया। अब 2 ही प्लान है, 399 और 500 का। अब आप सोचिए कि उस आदमी पर कैसे भरोसा करेंगे आप। लोग फोटो शेयर कर रहे हैं, अंबानी अडानी के गोडाउन बनने लगे हैं। तो क्या ये सरकार अंबानी अडानी के सामने किसानों की बात नहीं मानेगी? अब आगे का क्या रास्ता? ये तो साफ है कि अमित शाह दूसरे नंबर के आदमी हैं, अब इसके बाद प्रधानमंत्री ही बच जाते हैं। लेकिन इतने आसान नहीं है किसानों को हरा देना। पहले तो किसान को 2 महीने से पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे, इनके कान पर जू नहीं रहेगा, मीडिया इनके साथ है। उसके बाद किसानों ने तय किया कि हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। उनको हरियाणा में रोकने की कोशिश हुई, जैसे ही रोकने की कोशिश हुई वाटर कैनन चले, पानी की बौछारें हुई, सड़कें कटवा दी सरकार ने। ये तो नक्सली काम करते, सरकार नक्सली हो गई है। उसके बाद भी किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंच गए। उसके बाद देश भर में सोशल मीडिया के जरिए, दुनिया भर में सोशल मीडिया के जरिए उनको सिंपैथी मिली। तब सरकार ने कहा कि आपको बुरारी में जगह देते हैं और 3 दिसंबर को आपसे मुलाकात करेंगे। 3 दिसंबर के मुलाकात करने के बाद किसानों का प्रोटेस्ट और बढ़ता गया, लोगों का समर्थन और बढ़ता गया। मीडिया की हुटिंग शुरू हुई, उनको खालिस्तानी कहने पर, पाकिस्तानी कहने पर, चीनी कहने पर। उसके बाद सरकार सख्ते में और कहा कि हम बातचीत करेंगे। फिर 5 राउंड की बातचीत हो गई। उसके बाद भी उनको 8-8 घंटे तक बैठा के रखा गया, कुछ नतीजा नहीं निकल रहा था। उनको और समर्थन मिलने लगा। उसके बाद अमित शाह ने कहा, उन्होंने भारत बंद का कॉल किया 8 तारीख को। भारत बंद के कॉल के बाद अब अमित शाह ने उनको बुला लिया। अमित शाह के बुलाने के बाद अब वो कह रहे कि बिल वापस नहीं होंगे। लगता है किसान समझ रहे हैं सारी रणनीति को। मटर छिलते हुए भारत बंद की जो राजनीति भारत बंद कर देते हैं, आपको क्या लगता है इतनी आसानी से मानेंगे किसान? इस बार आर या पार के मूड में है किसान, वो जाने वाले नहीं हैं। वो तमाम वीडियो आपको देखना होगा और अमित शाह को और सरकार को बैकफुट पर जाना होगा, जिस तरह की किसानों की तैयारी है।
मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि भारत बंद के विरोधियों को क्या करारा जवाब मिला है, प्रधानमंत्री किसानों पर क्या कहते थे। लेकिन जिस तरह से अब ये साफ सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो बिल वापस नहीं लेगी, इसका मतलब साफ है कि सचमुच अंबानी और अडानी ही सरकार चला रही है। सोचिए, दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर मनमोहन सिंह के समय की है, जब वो अंबानी कैसे हाथ जोड़ के मिलते थे। ये दोनों तस्वीरें देखिए। और ये मोदी जी के साथ की तस्वीर है, कैसे अंबानी जो है मोदी जी के कंधों पर हाथ रखे हुए हैं। अब भारत बंद के बारे में बात कर रहे हैं। देश भर में गांव-गांव, शहर-शहर में भारत बंद हुआ है। दूसरे यूनाइटेड नेशंस, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह भारत बंद का लोगों ने समर्थन किया है। लेकिन भारत में भारत बंद के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? जो आरएसएस बीजेपी के। अब ये तस्वीरें देखिए, ये है भारत बंद की तस्वीरें। ये बीजेपी भारत बंद करती थी तो देखिए गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते थे, स्मृति ईरानी बैरिकेड तोड़ती थी, गोपीनाथ मुंडे सड़कों पर उतरते थे। ऐसे दर्जनों तस्वीरें हैं भारत बंद की। कहाँ थे भक्त? कहाँ था ये टीवी चैनल? कहाँ था अखबार? वो छोड़िए, उससे बड़ी खबर बता रही है। मोदी की आपको मोन्टाज में दिखाया था, ये मोदी जी का बयान सुनिए। उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये एक संकल्प हमारा है। यही मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं जो किसानों से वादा कर रहे हैं कि हम आपका एमएसपी बढ़ाएंगे, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लगाएंगे। और अब वो बिल ले आ रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि किसान और अगर कॉर्पोरेट में लड़ाई होगी, एक तो पहले आपकी जमीन कॉर्पोरेट को दे देंगे, वो आपका फसल खरीद सकते हैं, और अगर लड़ाई होगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। बिल बनाया किसने होगा? और बिल बना के किस तरह से लॉकडाउन में आनंद फानंद में इसको पास करा लिया गया। वोटिंग तक नहीं हुई, इसी को लेकर संसद के बाहर रात भर धरना चला था। तो आप समझ सकते हैं, वो तमाम खबरें मैं बताऊंगा। उसके पहले कुछ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लूं। नीति आयोग में एक शख्स बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है, उस शख्स ने कहा है कि भारत में कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेसी है। अरे भैया, भारत में डेमोक्रेसी नहीं आती ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो पहले तो वहीं से खत्म कर दीजिए डेमोक्रेसी। जब आपकी सरकार है और जब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको डेमोक्रेसी से पेट फूल रहा है। और मोदी जी क्या रथ पर चढ़ के आए थे ऊपर से, या किसी राजा के पेट से पैदा हुए थे? डेमोक्रेसी की वजह से ही तो बने थे। ये तस्वीरें देख लीजिए, और ये तमाम तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज ये एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये है कृषि मंत्री, माफ कीजिएगा, ये हैं रसायन और उर्वरक मंत्री, और पंजाब यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने इनसे अवार्ड लेने से मना कर दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती होती है क्या? ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसी मटर को छीलते हुए किसानों ने भारत बंद का प्लान किया था और वो मान ना पड़ा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार फंस गए हैं। और ये देखिए भारत बंद की तस्वीरें है। जब बीजेपी भारत बंद करती थी तो इस तरह से तोड़फोड़ होता था, गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते थे, कांच तोड़े जाते थे। ये तमाम तस्वीरें देख लीजिए। लेकिन आज के भारत बंद को देश विरोधी बताया जा रहा है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा भारत में लोकतंत्र ज्यादा है या आपका लोकतंत्र कम करना चाहते हैं। इनसे पूछिए कि मोदी जी राजा के पेट से पैदा हुए थे या लोकतंत्र से प्रधानमंत्री बने हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे। दरअसल ये चाहते ही नहीं। जैसे नेपाल में ये लोग राजतंत्र के लिए प्रदर्शन करवा रहे हैं, ये भारत में भी यही चाहते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और इससे मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों के नए कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन से जुड़े सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि भारत में अत्यधिक लोकतंत्र करे सुधार पर कठिन है। इसका क्या किया जाए? मतलब ऐसे लोगों का क्या किया जाए? आप कुछ नहीं कह सकते हैं। उसी में अच्छी खबरें भी हैं। ये मेरठ के IPS हैं, इन्होंने किसानों का विज्ञापन भी लिया और इन्होंने उनके पैर छूकर प्रणाम भी किया। तो इस तरह की भी है तस्वीरें जो हैं आपको मैं दिखा रहा हूं। तो ये वो तमाम खबरें हैं। लेकिन मोदी जी की वो वीडियो बार बार याद आ जाता है। आप लोगों को देखना चाहिए था कि किस तरह से जो लोग आज डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं वो क्या कर रहे हैं। आप समझिए,
और इस नीति आयोग के जो अमिताभ कांत है ना, इनको लेकर लगातार लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री किसी काम का नहीं, अब तो प्रधानमंत्री का पद खत्म करके नीति आयोग के सीईओ का ही पद प्रधानमंत्री के तर्ज पर मान लिया जाए। पहले भी कई कारनामे हो चुके इस सरकार में, हर काम इतिहास को देकर ऐतिहासिक बनाने में लगी रहती है सरकार। ऐसे बड़ बोले लोगों को मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र नहीं होता तो नीति आयोग के सीईओ की कुर्सी पर नहीं बैठे होते, सीधे किसी मंदिर में भीख मांग रहे होते। तो ये लोग, नितिन ठाकुर ने लिखा है, मैं सहमत हूं, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी का ही दोष है, जिसे जहां जाना था होना था वो ठीक है, वहां एक तो खुद ही यही है, या ये शख्स खुद वहां नहीं होना चाहिए था अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो। प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए था अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो। क्या कहेंगे इन लोगों के साथ आप? तो ये तमाम बड़ी खबर, ये तस्वीरें बोलती हैं। देखिए किस तरह से पुलिस वाले को भी प्रसाद खिला रहे हैं। और जब 3 बिल सितंबर में पेश हुए तो अगस्त में मुकेश अंबानी ने रिटेल चेन की कंपनी फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कैसे कर लिया। बिल पेश होने से पहले ही देश भर में अडानी के बड़े बड़े गोदाम कैसे बन गए। इन दोनों को बिल के बारे में सपना आया था या चौकीदार से सेटिंग है। ये तमाम जो वीडियो हैं लोग शेयर कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये आसान नहीं है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। और ये देखिए ये तस्वीरें जो हैं, किसान किसी भी कीमत पर बिल के खिलाफ हैं और वो किसी भी कीमत पर बिल वापस कराने पर अड़े हुए हैं। सरकार किसी भी कीमत पर बिल पास करने पर बिल को वापस लेने पर अब तैयार नहीं है। ये लंबा संघर्ष अब चलेगा, लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से कहा है उससे शक पैदा होता है कि क्या सरकार पूरी तरह से अंबानी अडानी कब्जे में है। मीडिया उनके साथ है, लेकिन जो लोग भारत बंद के खिलाफ हैं वो बताएंगे कि बीजेपी के इन तस्वीरों के भारत बंद को देखिए, गाड़ियों को शीशे तोड़े जा रहे हैं, रेल रोके जा रहे हैं। क्या कहीं से किसानों ने किसी गाड़ी को तोड़ा? कहीं रेल रोकने का कोशिश हुआ? कहीं? अरे आप तो पूरा देश से लॉकडाउन कर दिए थे साहब। पिछले 8 महीने से 8 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, 9 महीने से, और एक दिन के भारत बंद में देश बर्बाद हो गया। और 8 महीने से आपने लॉकडाउन कर रखा, उससे कुछ नहीं, कोरोना खत्म हो गया। आप कोरोना में चुनाव करवा रहे हैं और दूसरों को प्रदर्शन से डरा रहे हैं। ये लगातार एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है। और मोदी जी का एक बार फिर जाते जाते वीडियो देख लीजिए और सैल्यूट कीजिए उस जांबाज वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक का, जिन्होंने मोदी के मंत्री से अवार्ड लेने से मना कर दिया। आप सोचिए कि इस देश में लगातार चल क्या रहा है। टीवी अखबार को साथ कर सरकार चला रही है। अब देखते हैं कि वो किसान जो कट्टर हिंदू बने हुए थे, अब उनके पेट पर लात पड़ रहा है। पहले मुसलमानों को मारा, दलितों को मारा, पिछड़ों को मारा, आरक्षण खत्म किया, रेल बेचा, सेल बेचा, बीपीसीएल बिक रहा है, तमाम संस्थाएं बिक रही। अब देखना है कि जमीनों पर कब्जा की कोशिश है। हरियाणा पंजाब के लोग इसको कैसे निपटते हैं और देश भर के किसान को इनका समर्थन है। देश भर के तमाम वो लोग, अगर आरएसएस बीजेपी के समर्थकों को छोड़ दीजिए तो बाकी लोग किसानों के साथ हैं। तमाम अम्बेडकरवादी, एससी एसटी ओबीसी के लोग भी साथ हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या बिल वापस होना चाहिए या नहीं? सरकार बिल नहीं लेगी तो आगे क्या होगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये संकल्प हमारा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।